भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए देखिए हमारे किसी छोटे से प्रयास को। कोई गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। आशा है आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। इस नाटक का शीर्षक है गुरु कृपा। बेटा हंसराज। जी बाबा जी। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। आया जी प्रणाम। खुश बेटा। बेटा क्या कर रहे थे? मैं पशुओं के लिए चारा काट रहा था बाबा जी। बहुत मेहनती है मेरा बेटा, सुबह से ही काम कर रहा है। हाँ, बड़ा मेहनती बच्चा है। तो ये बाबा जी क्या काम है? बेटा जरा मेरा हुक्का भर के लाना। अभी लाया बाबा जी। ये लीजिए बाबा जी। अरे हंसराज, कल रात मैंने उठकर देखा कि तुम अपनी चारपाई पर नहीं थे। बाबा जी मैं तो बस क्या? बोलो। मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया था बाबा जी। बाहर कहाँ गए थे? वो लायलपुर गया था बाबा जी। रात को लायलपुर? जी बाबा जी। रात को लायलपुर क्या करने गए थे बेटा? वो बाबा जी फिल्म। अच्छा, तो मैं अब समझा कि तुम फिल्म देखने गए थे। बेटा हंसराज, यह गलत बात है और ध्यान रखो भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबा जी, मैं आगे से नहीं चाहूंगा। बेटा हंसराज, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। घर का सारा काम तुमने ही संभालना है। जी बाबा जी, आप निश्चिंत रहें। अरे भाई, घर पर कोई है? स्वामी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आइए स्वामी जी, आसन ग्रहण कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कीजिए स्वामी जी, जल ग्रहण कीजिए। बेटा हंसराज, आपके बाबा जी कहाँ पर है? स्वामी जी, मेरे बाबा जी फैक्ट्री गए हैं। बेटा आपके बाबा जी तो बहुत ही अच्छे, ईमानदार और समाज सेवी व्यक्ति है। मैं यहाँ गाँव जब झुमरा में आया हुआ था, मेरा मन आपके बाबा जी से बार बार मिलने को कर रहा था। मैंने सोचा कि चलते हुए उनसे मिल लूं। ये हमारा सौभाग्य है स्वामी जी। बेटा हंसराज, आप क्या पढ़ रहे थे? मैं गुरुवाणी का पाठ कर रहा था स्वामी जी। बेटा तुम बचपन से ही गुरुओं की सेवा करते आए हो। तुम्हारा मन प्रभु भक्ति व लोगों की सेवा में लगा रहता है। आप एक सच्चे साधक हो। ये सब तो कृपा है स्वामी जी। बेटा मैंने स्वामी सीतानंद जी महाराज से दीक्षा ली है। वे एक महान विचारक, चिंतक, दार्शनिक तथा समाज सुधारक है। वे गांव गांव, गली गली घूमकर लोगों को धर्म का संदेश सुनाते हैं। स्वामी जी, मुझे महाराज जी के जीवन प्रसंग को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर यह कृपा करें। अरे बेटा, गुरु जी का अगला प्रवास अपने ही गांव चक झुमरा में ही है। ये मेरा सौभाग्य होगा स्वामी जी। स्वामी जी आज आसमान मंदिर में ही ठहरेंगे। यह बहुत अच्छा होगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। रुकिए स्वामी जी, भोजन करके जाइएगा। नहीं बेटा, अब मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं है, फिर कभी भोजन करेंगे। ठीक है स्वामी जी। ठीक है बेटा, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ स्वामी जी के पास। Shri Ram
आप सब आराम से बैठे तो आ जाए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। आओ बेटा, खुश रहो। आओ रामकृष्ण, कैसे हो? स्वामी जी आपकी ही कृपा है। यह बालक कौन है? स्वामी जी ये है वो बालक हंसराज जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आओ बैठो। अच्छा, तो आप है हंसराज? हाँ, मुझे रामकृष्ण ने बताया था कि आप गरीब व पीड़ित लोगों की सेवा करते हैं। प्रिय हंसराज, आप बहुत ही ईमानदार, मेहनती और होनहार युवा है। सेवा से व्यक्ति बहुत महान बनता है, उसका भाग्यवंत होना बहुत निश्चित होता है। प्रिय हंसराज, आप युवावस्था में ही साधना प्रसंग में लग गए हो। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। स्वामी जी मैं आपसे दीक्षित होना चाहता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको राम नाम की दीक्षा देता हूँ। इसका नित्य प्रति सिमरन करने से भगवान श्री राम हमेशा आपके कवच बने रहेंगे। आपके मन को शांति व बल मिलेगा। आप और अधिक निर्भय हो जाएंगे। हे पुत्र, सेवा को हमेशा अपने जीवन का आधार बनाना और याद रखना, जितना सेवक उतना उच्च। गुरुदेव आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। मैं हमेशा ही सेवा और स्मरण को अपने जीवन का अंग समझूंगा। मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। आयुष्मान भव। अच्छा स्वामी जी अब आप चलते हैं। आओ, अब हम भी चलते हैं। हंसराज जी बधाई हो, बधाई हो। देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया। भाई सिकंदर खान, देश आजाद तो हो गया, लेकिन देश के खूनी बंटवारे ने आजादी की खुशियों पर पानी फेर दिया। हंसराज जी आप चिंता ना करें, मैं आपका दोस्त हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई भी आपकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पहले गोली मुझे लगेगी, आपको नहीं। ये पठान का वादा है। भाई मुझे अपनी और अपने परिवार की चिंता नहीं, मुझे तो सभी की चिंता है। दोस्त आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। हमें जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। एक हिंदू, एक हिंदू। इन्होंने हमारे भाइयों को मारा, हम भी इनको मारेंगे। इन्होंने हमारे भाइयों को मारा, हम भी इनको मारेंगे। सबको मार दो, सबको ढूंढ लो। इनके घरों में आग लगा दो, इनके घरों में आग लगा दो। मुसलमान का नारा है, पाकिस्तान हमारा है, मुसलमान का नारा है, पाकिस्तान हमारा है। मुस्लिम एकता जिंदाबाद, मुस्लिम एकता जिंदाबाद। लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। जल्दी ये स्थान दो और अपने कैंप वाले लोगों को कहो जितना जल्दी हो सके चलने की तैयारी करो। मैं आपके साथ हूँ। ठीक है भाई। भाई यह कैसी स्थिति हो गई है? घर से बेघर हो गए हैं। अपना देश परदेश बन गया, जो अपना था वो पराया हो गया। 10 उम्र में तो हम फैक्ट्रियों के मालिक थे। हाँ भाई, हमें यहाँ पर कोई मजदूर भी नहीं रख रहा है। इस नवा गांव में हमें कोई काम धंधा भी नहीं है। हम बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं। बेटा धीरज रखो, धीरज। अयो हम पर मुसीबत आ गई है। परमपिता परमात्मा सबकी मदद करते हैं, हमारी भी मदद करेंगे। भाइयों हौसला रखो, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। श्री राम सबकी सहायता करते हैं, हम पर भी उनकी कृपा होगी। मैं नया काम धंधा ढूंढने के लिए दिल्ली जाऊंगा। श्री राम हमारे सब संकट दूर करेंगे।
हेलो। हे राम, पानीपत में तो ये लोगों का बड़ा बुरा हाल है। ये लोग ठंड व भूख से मर रहे हैं। ये बच्चे भूखे बिलबिला रहे हैं। ये लोग भूख से मर रहे हैं। बीमारों की कोई सुध नहीं ले रहा। यहाँ प्लेटफॉर्म पर लावारिसों की तरह पड़े हैं। भाइयों, आपको ठंड लग रही होगी, ये लो। भाई, क्या आपको भूख लगी है? ये लीजिए। अभी कहना हमारा घर कब आएगा, हमारा घर कब आएगा? बेटा, ये लो, आपको भूख लगी होगी। हमारा घर कब आएगा, हम कब जाएंगे माँ घर? ये लो बेटी। भाइयों, हौसला रखो। इस मुसीबत के समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। अरे कौन, क्यों लोगों को भड़का रहे हो? वापिस चले जाओ, वरना तुम पे केस दर्ज करके तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साहब, आप हमें तो गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन क्या आपको इन लोगों की मुसीबत समझ नहीं आ रही? ये लोग भूख और ठंड से मर रहे हैं। आप उल्टा हम पर वर्दी का रोक जमा रहे हैं। हिम्मत है तो कीजिए गिरफ्तार। अरे आप समझते क्यों नहीं हो? यहाँ पे कल महात्मा गांधी, अगर वो उन्होंने देख लिया तो हम हमें मुसीबत में पड़ जाएंगे। अच्छा, तो महात्मा गांधी जी आने वाले हैं। हम भी उनसे मिलेंगे और उनको बताएंगे कि आप क्या सेवा कर रहे हैं लोगों की। यहाँ पानीपत में लोगों की क्या दुर्गति हो गई है। अरे शांत शांत शांत, देखिए हम आपकी और इन सब लोगों की समस्या को समझ सकते हैं और जल्दी आप सबके रहने तथा खाने पीने का प्रबंध प्रशासन द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य था। ठीक है भाई। स्वामी जी प्रणाम। आयुष्मान भव। आइए स्वामी जी, आसन ग्रहण कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो। ये हंसराज, अब आप पर ही राम नाम के विस्तार की जिम्मेदारी है। इसका जितना विस्तार होगा उतना ही संसार को लाभ मिलेगा। यह एक गोष्ठी है। प्रिय हंसराज, राम नाम एक ऐसी चिंता बनी है जिससे लोग की सभी चिंताएं दूर हो जाती है। राम नाम सहयोग का साथी है और विश्वास रखें, राम भक्त कभी अकेला नहीं रहता। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। प्रिय हंसराज, जो व्यक्ति दीन दुखियों की सेवा करता है वही मानव जीवन को सार्थक करता है। सेवा धर्म सुधर्म है ये उत्तम काम। सेवा धर्म सुधर्म है ये उत्तम काम। अर्पण कर भगवान को करे देव निष्काम। प्रिय हंसराज, यहाँ गोहाना में आकर दिव्य अनुभूति हो रही है। यह गोहाना की भूमि पुण्य भूमि है, यह तपो भूमि है। यहाँ आकर लाखों साधक राम नाम की साधना करेंगे। यहाँ आकर लोगों के मन को शांति व बल मिलेगा। धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं चलता हूँ, मुझे पानीपत भी जाना है। ठीक है स्वामी जी, गोहाना में आते रहिएगा। मैं अवश्य आऊंगा।
साधकों, आप सबका इस जाप यज्ञ में स्वागत है। हम सब मिलकर पूज्य गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और राम नाम की साधना करेंगे। पूज्य महाराज जी ने कहा है कि जो राम भगवान उसके सखा होते हैं, जो राम नाम का स्मरण करता है और उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। राम नाम ही जप है, इससे सब सिद्धियां सुलभ होती हैं। राम नाम निराशा के अंदर